अस्सलामुअलैकुम। सुबह सुबह का टाइम है और आज हमारा जो प्लान बना है ना वो संडे बाज़ार जाने का बना है। ऐसे ही रैंडमली नाम लिया संडे बाज़ार का, तो बच्चों का कहना था कि संडे बाज़ार क्या होता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है और ना ही हम कभी संडे बाज़ार गए हैं। तो एक्साइटमेंट उनको ये थी कि संडे बाज़ार पता नहीं होता क्या है, तो हमें दिखाएं तो सही कि क्या है संडे बाज़ार। तो बस फिर हमने चीज़ें तो लेनी थी, तो प्लान बन गया कि चलते हैं संडे बाज़ार और हम जा रहे हैं जो ये पेशावर मोड़ वाला संडे बाज़ार है वहाँ पर। वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है शायद वो ही लगता है। और अभी थोड़े दिन पहले भी वहाँ पर आग लगी थी, वहाँ आग लगने के तो अक्सर ही वाक़यात और होते हैं। यहाँ पर हम आ गए तो यहाँ एटीएम से पैसे निकालने थे और ये कराची कंपनी है, तो इधर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें कितना धुआं धुआं, इतना मज़े का लग रहा था और ये खुशबू जो इतनी मज़े की आ रही थी, बारबेक्यू बन रहा है। और अभी दिन के 12:30 बजे हैं, लेकिन सर्दियाँ ना तो फिर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ये खुशबू फैली हुई थी इस पूरी स्ट्रीट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है संडे है और आज हम जा रहे हैं संडे बाज़ार। संडे बाज़ार हम बहुत कम जाते हैं, बहुत कम, सालों में कहीं एक आध दफ़ा। और आज जो संडे बाज़ार हम जा रहे हैं तो एक्चुअली बच्चों को दिखाना था, बच्चों ने देखना था, लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, होने चाहिए। उनको एक्साइटमेंट थी कि संडे बाज़ार क्या होता है, दोस्तों से सुना है, इधर उधर देखा है, तो हम कभी संडे बाज़ार नहीं गए। तो फिर मैंने सोचा कि आज चलते हैं हम संडे बाज़ार, तो बच्चों को भी दिखाते हैं ज़रा संडे बाज़ार क्या होता है। हम अपने बचपन में बहुत संडे बाज़ार जाते थे। मैं तो अपनी अम्मी के साथ संडे बाज़ार बहुत गई हूँ, मतलब सामान उठाने के लिए तो मैं ही जाती थी ना, अम्मी मुझे ही लेके जाती थी। जो सेकंड नंबर वाला बच्चा होता है ना वो ही जाता है, जैसे मरियम मेरे साथ जाती है। तो मैं बहुत गई हूँ, जो मैं बहुत गई, एक मिनट चुप। तो मैं बहुत गई हूँ संडे बाज़ार, बहुत ज़्यादा। और वैसे कराची में तो संडे बाज़ार में ही पहले जाते थे लोग शॉपिंग करने ना। अब जो है बच्चे भी जा रहे हैं आज संडे बाज़ार। और अब हम निकल गए हैं और अभी बच्चों की एक्साइटमेंट जो है ना वो फुल ऑन है। मतलब सही उनको, उन्होंने शायद अपने वो होता है ना जब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो इंसान पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। अच्छा, तो संडे बाज़ार हम आ गए और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश और ये चीज़ें देख कर ना तो बच्चे तो यहीं से उनको ये हो गया कि हो गलत जगह पर आ गए हम। और हमने आते साथ अपना काम शुरू कर दिया सब्जियां लेने का, और घर से निकलते वक्त आमना को कहा था बैग्स रखने का और वो बिल्कुल भूल गई। मैं इसलिए बच्चों को पहले चीज़ों का कह देती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, तो फिर मैंने उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम ये बैग्स रखना, लेकिन उसे भी याद नहीं रहा। तो फिर यहाँ पर अब यहाँ पे वैसे तो ये जो होते हैं बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन बेच रही होती हैं, बुज़ुर्ग अफराद, तो हम ले चुके थे। लेकिन फिर लोग आके इतना इंसिस्ट करते हैं और छोटी छोटी बच्चियाँ जो है ना इतना, मतलब वो आपके पीछे ही पड़ जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी को हम झिड़कते हैं या कुछ, जितनी कोशिश होती है कि सबको कुछ ना कुछ दे ही दें, लेकिन फिर भी सारे टाइम आप अगर कुछ आप ख़रीद भी रहे होते हैं ना तो ये आपके साथ साथ सब कुछ जो है ना वो चल रहा होता है। तो फिर ये मतलब चेंज भी इतना मेरे पास रहा ही नहीं था। और अभी थोड़ा सा ही सामान लिया था, इतनी ज़्यादा तो अभी हमने चीज़ें ली नहीं। अभी तो एंटर हुए थे, कुछ सब्जियां यहाँ से ली, तो ये वाला बैग हमने एक लिया, ये फिल हुआ तो फिर इसको जाकर गाड़ी में रख कर आए, फिर दोबारा सब्जियां दूसरी जगह से ली। तो इस तरह से हम कर रहे थे कि ये बैग जब भर जाता था तो गाड़ी करीब ही पार्क की हुई थी, शुक्र है पार्किंग मिल गई थी। पहले तो पार्किंग के लिए भी इतना ख्वार होना पड़ा, रश ही इतना ज़्यादा था। फिर पार्किंग हमें बहुत अच्छी जगह पर मिल गई और करीब भी मिल गई, तो इसलिए जैसे ये सब्जियां डालते थे ये भर जाता था ये वाला बैग, तो फिर उसको गाड़ी में रख कर आ जाते थे। और यहाँ पर ये देखेंगे सारी सब्जियां जो है ना, पालक, साग, मेथी, वो बाथू भी था, और ये लाल वाली मूलियाँ, हरा प्याज, धनिया, पुदीना, सब कुछ था। तो ये मैंने यहाँ से ले लिया था। और इतना धनिया कि मैंने उसको कहा था कि एक गड्डी डालना, दो डाल दी थी, इतना धनिया। और बाद में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इस धनिया का मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे संभालूँ, इतना ज़्यादा धनिया, इतनी चीज़ें यहाँ पर लेते हुए। तो सब्जियाँ हरी भरी देख के बड़ा दिल करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, सारा कुछ ही ले लो। लेकिन होता क्या है कि फिर उन चीज़ों को रखते हुए वक्त ना शामत आती है इंसान की, जिसने जाके ये संभालनी होती है, साफ़ करके रखनी होती है। ऐसे भी तो नहीं रखनी होती ना कि
किसी को काट के रखना है, किसी को सारी काट के रखनी और फिर इस तरीके से धो के रखनी, और ये साग वगैरह का काम भी इसको भी साफ़ करके फिर बॉईल करके रखना, तो बहुत सारे काम होते हैं। और अब जब आए हैं ज़ाहिर इतने दूर, तो फिर ये सारी सब्जियां भी यहाँ से अब लेनी ही थी। और ये गोभी रखी हुई थी, तो बच्चों को ऐसे लगता है जब सब्जियां हम ख़रीद रहे हो ना, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे हम पैसे ज़ाया कर रहे हैं, या ऐसे इतनी सारी चीज़ें फजूल हैं जो हम ले रहे हैं। हाँ, अगर कोई उनके मतलब की चीज़ हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये जो सब्जियां, तो वो इतनी, ये सब्ज़ी क्यों ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, यही चल रहा था। फिर फ्रूट सेक्शन में आए, फ्रूट्स लिए, और उसके बाद सब्ज़ी और फ्रूट्स का काम ख़त्म हुआ, तो आगे जब आए तो इस तरह की ज्वेलरी शॉप्स और कपड़ों की ये सारी चीज़ें थी, वो हम देखने लग गए। फिर यहाँ पर हम आगे ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, और यहाँ पर अभी जो था ना, वो हमें चेक करवा रहे थे कि कौन सा रेट क्या क्या है। बहुत चीज़ें जो है ना अब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा रेट हर चीज़ के ही बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और वहाँ से ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए। फिर उसके बाद बस अब ऐसे ही कुछ बुक्स वगैरह देखना है, या जो भी आगे शॉप आ रही थी, बस वही देखने का सिलसिला चल रहा था। और हम आए थे घर से 12 बजे, और ये करते करते अब तो थक के चूर हो गए थे। बस यही था कि बच्चों को कि अब बस करें, जल्दी जल्दी घर चलें, हम थक गए हैं। किसी के सर में दर्द, तो किसी की टांगों में दर्द हो रहा था। और यहाँ पर अब भूख भी बहुत सख्त लग रही थी, तो यहाँ ताज़ा ताज़ा समोसे बन रहे थे, पकोड़े भी। और इस तरह मुझे ना ये कढ़ाई में से निकले हुए फ्रेश फ्रेश समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, जो बिल्कुल गरम गरम तेल से निकाल के खाएं। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि मैं खाली समोसे खाऊंगी, समोसा प्लेट नहीं, सिर्फ समोसे इस तरह के गरम निकले हुए और चटनी के साथ, तो वो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन वो जैसे ही उनको कहा, तो वो सारी प्लेट्स ही बना के ले आए। फिर मैंने कहा चलो अब यही खा लेती हूँ। हालांकि मुझे मरियम कहती कि नहीं, जो आपका दिल कर रहा था आप वो खाए ना, क्यों खा रही हैं ये। मैंने कहा नहीं, बस अब चलते हैं, खाते हैं फटाफट और घर जाते हैं, क्योंकि अब बहुत थक गए हैं। और इस वक्त चाय, मज़ेदार सी चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। तो यहाँ तो चाय कहीं भी नहीं थी, तो बस यही था कि घर जाकर अच्छी सी चाय बनाएंगे और पियेंगे। तो ये सिर्फ जो है ना ये खा लेते हैं। और साथ हमने पकोड़े भी मंगवा लिए थे, आलू वाले गरम गरम, ये भी बहुत मज़े के थे। चटनी वगैरह साथ ही उन्होंने डाल कर दी थी। और बस निकलते निकलते फिर ये बच्चे बाहर खड़े होते हैं, जो कि पतीसा बेच रहे होते हैं, और वो भी आपके पीछे पड़ जाते हैं कि ले ही लें। तो मैंने सोचा एक ले ही लेती हूँ। और वैसे भी अभी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मीठा खा लेते हैं, सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। तो अच्छा जी, तो ये है हमारी सारी आज की शॉपिंग जो कि हमने संडे बाज़ार से की है। ये फ्रूट्स हैं, ये सब्जियां हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा घर जो है ना इस वक्त भरा पड़ा है चीज़ों से। ये देखें, ये सारे साग, पुदीना, चीज़ें मुझे रखने की अभी समझ ही नहीं आ रही, और इतनी सारी चीज़ों को चूँकि साफ़ करके रखना है ना, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा काम है। और ये इसमें प्याज अभी मैंने निकाल के डाला है, आलू जो हैं इसी के अंदर पड़े, गाजरें हैं इधर, इधर जो हम वो लाए थे, क्या है इसके अंदर, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। तो ये अभी कुछ भी जगहों पे नहीं रखा, अभी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। आमना, ये आलू तो रख दो टोकरी को, वो साफ़ करके नीचे से अगले जो थोड़े से आलू हैं वो निकाल के तो फिर रखना है। अच्छा, आ जाओ जल्दी से, शाबाश। और ये सिंक में पड़ी हैं सब्जियां, टमाटर अभी मैंने वॉश किए हैं, ये सारी सब्जियां अभी मैंने रखी हैं सिंक में। इनके पत्ते हटा के इनको फेंकती हूँ, और मतलब आगे से साफ़ करती हूँ। ये गोभी को भी अभी काट के रखती हूँ। मटर हैं, इनको सजल और मरियम मटर छील दो जल्दी से बैठ के। सुबह छीलोगे, सुबह अभी समेटे ना जल्दी से, सुबह की डेट्स मत दिया करो, जल्दी जल्दी अभी छीलो, शाबाश। बच्चों ने इनकार कर दिया कि अभी हम नहीं मटर छील रहे, हम थक गए। पहले इनको संडे बाज़ार का शौक बहुत ज़्यादा था जाने का, और अब जो थके हारे पड़े हुए हैं सबके। अब कोई अच्छी चीज़ नहीं थी आमना डाली, आमना नीचे से वो निकालने थे और साफ़ करना था उसको। अच्छा ठीक है, सब्जियों वाला सेक्शन में आप सारे रुक गई थी, तो वहाँ और क्या करते हैं। अमरूद कितने मज़े के हैं, फ्रेश फ्रेश। ये आके मैं अभी ये सारी सब्जियों का काम कर रही हूँ, तो मैं तो थोड़ा सा बिजी हूँ। इधर आओ ना बेटा, कोई ये अच्छे से अमरूद निकाल के काट के दो ना, मज़े के। ऑप्शन दूँ क्या मुझे? तो अभी जो है ना घर आए हैं, चाय बना के पी, रेस्ट किया। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, कितना चलना पड़ता है, और चीज़ें लेते लेते बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। तो अब बहुत जो है ना थक भी गए थे। अभी घर आकर अब काफ़ी टाइम मतलब हो गया, थोड़ा रेस्ट किया, चाय पी, नमाज़ें पढ़ी। उसके बाद अब जो है मैं इन चीज़ों को भी समेट रही हूँ, और आपसे भी चाहूँगी इजाज़त। और इस वक्त घर की जो हालत है ना, पूरी उसकी सब्ज़ी मंडी वाली लुक दे रही है। सारी सब्ज़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, और फ्रूट
फ्रूट्स वगैरह सब कुछ वो भी ऐसे पड़ा है। तो अभी मैं सारी चीज़ें भी समेटूंगी और खाना भी कुछ भी नहीं बनाया अभी। कल की कड़ी बनी हुई है, बस अभी वही खाएंगे। अब मुझसे कुछ भी नहीं और बन रहा। तो आपसे भी चाहूँगी इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, और अभी मैंने आपसे कहा कि बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी और अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया, और मैं कुछ भी नहीं बनाना चाह रही थी और ना ही मैंने कुछ बनाना था, लेकिन इतनी सारी सब्जियां इर्द गिर्द पड़ी हो ना, तो वैसे ही आपका दिल करता है कि बस सब कुछ बना लेते हैं। कड़ी तो कल की बनी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये सारी फ्रेश सब्जियां हैं, हरा प्याज, मेथी थी, फिर थोड़ी सी मैं बाकी चीज़ें समेट रही थी काट काट के, तो मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों ना साथ साथ ये थोड़ी थोड़ी इसमें भी डाल दूँ। तो थोड़ी सी गोभी डाल दी, हरा प्याज था, फिर ये हरी मिर्चें, हरा धनिया वाफिर मिकदार में थी। कभी तो ये हरा धनिया मिलता ही नहीं, और अभी इतने बड़ी बड़ी हरे धनिया की भी पालक जितनी गड्डियाँ थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी इस धनिया का मैं करूँ क्या। तो यहाँ पर बस फिर मैंने सोचा कि थोड़े से पकोड़े बना लेते हैं, और ये कि मौसम भी इस तरह का होता है, और फिर हालांकि थके हुए बहुत थे, आप यकीन करें कि ये सारी चीज़ें भी अभी मैं साथ साथ समेट रही थी, लेकिन फिर ये बस काट के दी मैंने, और यहाँ पर बेसन डाल के सारे मसाले डाल के, तो मैंने सजल को कहा तुम इसको मिक्स करो और साथ साथ पकोड़े फ्राई करती जाओ मिक्स करके। लेकिन उसके बाद इतना मैं बिज़ी हुई कि फिर मुझे तो वीडियो बनाने का बिल्कुल ख़्याल नहीं आया कि पकोड़े बनाए, और हमने फिर खा लिए। और बस फाइनली अब जो है पकोड़े बनने लगे, मसाला मिक्स करके पकोड़े बन रहे हैं, और उसके बाद वीडियो ही नहीं बनी। बस आपसे चाहूँगी इजाज़त, फाइनली इजाज़त चाहूँगी, और अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।